आपको जो बता रहा था मेन चैलेंज क्या था, दोबारा से आते हैं फिर से। तो सर्टिफिकेट में आपको ये समझ में आ गए होंगे ये कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, शो लेस, ठीक है। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट का एक और दूसरा ऑप्शन आता है, सर्टिफिकेट बैक पेज। देखिए ये जो सर्टिफिकेट बैक पेज की जो सेटिंग होती है ये वहाँ ज़रूरी होती है। जैसे मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट के फ्रंट पेज पे ऐसी डिटेल लिखी हुई है जो किसी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या किसी अवार्ड के बारे में डिटेलिंग है, तो कोई ये नहीं चाहता कि उसके फ्रंट पेज पे कोई ऐसी दूसरी डिटेल हम दें। जैसे कि अगर उसकी कोई ग्रेड लिखी हुई है तो आप चाहते हैं जैसे कि गेट का एग्ज़ाम होता है या कोई नेट या कोई और कोई क्वालिफाई करने वाला एग्ज़ाम होता है, तो उसमें उसकी ग्रेड कैसे कैलकुलेट हुई, कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन से मेथड से आपने उसको अवार्ड दिया है, किस कोर्स में कितने क्रेडिट है, अगर आप उनको देना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट के बैक पे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर आप उसको यस कर देते हैं यहाँ से, देन इफ ये दो पीडीएफ जनरेट होंगे। सो लेट मी शो यू। जब मैं आप इसको यस कर दूंगा सेव एंड डिस्प्ले, तो उसके बाद जब ये सर्टिफिकेट जनरेट होगा देन देयर विल बी 2 पेजेस। तो हाउ वुड दे लुक, नाउ यू सी कि ये पीडीएफ के 2 पेज हैं, ठीक है। इफ यू गो ऑन द नेक्स्ट, सो जस्ट क्लिक इट। तो मेरे केस में जो दूसरा पेज है ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट पेज एंड द सेकंड वन इज जस्ट द लोगो ऑफ माय यूनिवर्सिटी। आप चाहें तो उसमें वही डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये 2 पीडीएफ जनरेट होंगी। फिर जब जहाँ पे भी आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यू हैव टू प्रिंट बोथ द साइड, ओके। तो बट आप चाहे तो क्यूआर कोड का भी शायद उसमें ऑप्शन होगा, देन यू कैन प्रिंट इट। वैसे बैक साइड में क्यूआर कोड नहीं डाला जाता कभी भी, यू कैन पुट सर्टिफिकेट कोड। ओके, तो इसको बंद करें फिर से। उसके बाद फिर हम जाएं वापस एडिट, सेटिंग्स एंड देन स्क्रॉल डाउन टू सर्टिफिकेट बैक पेज। यू वांट टू टर्न इट ऑफ, ओके। और फिर जो उसके पीछे जो मटेरियल है यानी कि हमने लोगो डाला हुआ है फिलहाल, आप चाहें तो उसके पीछे भी बॉर्डर या कोई भी प्री फॉर्मेटेड कंटेंट जो है वो पहले से डाल के बना के आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, वो उसके पीछे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नाउ फर्दर स्क्रॉल डाउन। अच्छा, पीछे भी जैसे आप सर्टिफिकेट के बैक में जो टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे कि फ्रंट का टेक्स्ट आपका ये है, ठीक है, उसी तरीके से आपके बैक में अगर कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑप्शनल है, सो देर इज नो रेड मार्क। So you can, if you write yes, then this field is active. Now you can write okay. If this field is inactive, then it will not show any access, okay. Now in the same way उसमें भी साइज की बात है कि कहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो प्री डिफाइंड कोऑर्डिनेट है, यू कैन चेंज इट। और अदर ऑप्शंस में देखिए क्या है कि प्रिंट आउटकम। जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्स खत्म हो जाता है, बच्चे का फाइनल जो कोर्स में जितनी भी एक्टिविटीज थी अगर उसने कंप्लीट कर ली है, सो इफ देर इज सम आउटकम, जाहिर सी बात है आउटकम खुद से नहीं होगा, ये जो कोर्स ऑर्गेनाइजर है वो उसको डिसाइड करना होगा कि व्हाट इज द आउटकम, वेदर पास, हाईएस्ट ग्रेड और अवार्ड और बेस्ट और डिस्टिंग्विशन वट एवर, तो वो उसको डिसाइड करनी होगी। तो आउटकम अगर वो चाहता है कि सर्टिफिकेट में प्रिंट हो, देन इट कैन बी फर्स्ट एक्टिवेटेड यूजिंग दी प्लगइन्स थ्रू साइट एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन उसके बाद फिर आप उस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे फिलहाल ये कि डेट इशूड, आप जो प्रिंट कर रहे हैं डेट इशूड, तो डेट इशूड हम कर पा रहे हैं, राइट। तो हम डेट इशूड उस पर प्रिंट कर पा रहे हैं। अगर आप प्रिंट ग्रेड करना चाहते हैं तो जब मैं फाइनल अवार्ड वाला आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, ये भी क्योंकि सिंपल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, जो अवार्ड सर्टिफिकेट होगा डेफिनेटली यू वुड लाइक टू प्रिंट दी फाइनल ग्रेड और प्रिंट बाय द स्टूडेंट। सो इन दैट केस आप यहाँ पे प्रिंट ग्रेड में ये ऑप्शन आप देंगे। तो देखिए ये कुछ एक्टिविटीज़ के नाम है जो मेरे कोर्स में है। जैसे बच्चे को कोई इंटरनल असेसमेंट का क्विज 1 देना होगा, क्विज 2 देना होगा, तो यहाँ पर क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की भी ग्रेड प्रिंट करा सकते हैं कि बच्चे ने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी ग्रेड पाई थी। ऐसे कर देंगे तो सिर्फ यही प्रिंट होगा। इफ़ यू वांट कि नहीं पूरे कोर्स का जो फाइनल ग्रेड होगा वो कोर्स ग्रेड कर देंगे तो कोर्स ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा, परसेंटेज में या पॉइंट में या लेटर में, देन यू कैन चूज द ऑप्शन। उसके बाद फिर ये है कि प्रिंट क्यूआर कोड। तो मैंने आपको बताया था क्यूआर कोड जो होता है वो ऑप्शनल होता है। इफ़ यू क्लिक ऑन द नो, देन इट विल नॉट बी प्रिंटेड इन द अवार्ड सर्टिफिकेट। डेफिनेटली वो फिर देखने में ऑकवर्ड सा लगेगा। तो बच्चों को किसी, आप कह सकते हैं कि किसी डेमो एक्सरसाइज के लिए आप क्यूआर कोड का ऑप्शन नल भी कर सकते हैं, ओके। सो इन दिस केस यू फाइंड देयर इज नो क्यूआर कोड बट अदर थिंग्स आर सेम, ओके। तो इसको भी जानना ज़रूरी था। एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शन में था ये, ठीक है। तो ओके, दिस वन, ओके। तो प्रिंट क्यूआर कोड यू हैव टू से यस। उसके बाद ये कि प्रिंट क्यूआर कोड इन द फर्स्ट पेज। तो ये जो हम देख रहे, आप देख रहे हैं कि हमने क्यूआर कोड अभी हमारे जो हम सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं उसी पेज पर आ रहा है।
अगर आप इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो यहाँ पर बिना वजह का एक पेज और जनरेट होगा। आप देखिए ये कितना भद्दा लगेगा। सो जनरेट, तो इफ़ यू जनरेट, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पहले पेज पे आपके क्यूआर कोड नहीं है। ओके, यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं, तो कहाँ पर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 पेज आ चुके हैं। तो इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बैक साइड प्रिंटिंग पे भी जनरली लोग प्रीफर करते हैं कि बैक साइड में क्योंकि पहले वाले जो वो होती है फ्रंट पेज जो होता है, आप उस पर अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो, स्पॉन्सर्स और उसका बॉर्डर या अवार्ड, ये सब चीज़ें आप डालना पसंद करते हैं। जो क्यूआर कोड वगैरह है यू कैन प्रिंट ऑन द बैक साइड ऑफ योर सर्टिफिकेट। तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, ठीक है। बट इन दिस केस इट डजंट लुक ऑन द बैक साइड, इट डजंट लुक गुड ऑन द बैक साइड। सो हम इसको क्या करेंगे इसको वापस उसी तरह कर देते हैं, से यस ऑन दी फर्स्ट पेज। ओके, शो मोर, उस पे जाएंगे तो आप देखेंगे क्यूआर कोड की पोजीशन है ये 20-20, मैंने आपको बताया था क्यूआर कोड की जो पोजीशन है फ्रॉम एक्स और वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस नॉट जेड, इट इज़ 20-20। ओके, यानी कि वर्टिकली जो वो नीचे आ रहा है वो भी आपका 20 पे आ रहा है, और लेफ्ट से राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली जो आ रहा है वो भी 20 पे आ रहा है, ठीक है। दीज आर एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ओके ओके, सो दीज आर इन मिलीमीटर। ओके, तो जो A4 साइज के जो डायमेंशन होते हैं 297 एंड 210 दे आर इन मिलीमीटर। ऑलराइट, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, कॉमन मॉड्यूल सेटिंग। लेट अस सी कि इसमें कोई हमारे लाइक चीज़ है कि नहीं है। तो देखिए कॉमन मॉड्यूल का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने सर्टिफिकेट जनरेट किया है, यू वांट दिस सर्टिफिकेट टू बी शोन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर कोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप क्लिक करेंगे, ऊपर इसको देखिए दूसरे पेज में खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे पहली पेज पे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू हाइड इट, तो हाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट से हाइड हो जाए तो यहाँ पे टर्न एडिटिंग ऑन करके भी आप जा सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं आप देख सकते हैं। जस्ट इन ए सेकेंड, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट आई थिंक इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ सीखने को मिलेंगी। तो एडिट पे आप जाएंगे तो देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ हाइड, ठीक है। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं हाइड करना है, तो जस्ट फॉरगेट दिस, टर्न एडिटिंग ऑफ। तो अगर आप चाहते हैं इसे हाइड करना तो वन ऑफ द ऑप्शन इज़ के आप इसे इस तरह से कर दें। और दूसरी चीज़ ये भी कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है अवेलेबिलिटी, तो इसमें लिखा हाइड फ्रॉम द स्टूडेंट, यानी कि आपने क्रिएट कर लिया, आप एडमिन है, आपको नज़र आएगा बट स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सी दिस सर्टिफिकेट। ओके, तो लेट इट बी सो। ओके, सो दिस इज द आईडी नंबर, वो मैंने ऐसी कोई लिखा हुआ PY 204 E1 सेमेस्टर 2020, ये एक आईडी नंबर है। आई थिंक इसका कोई यूज़ मुझे भी खास नज़र आया नहीं है। इट कैन बी एक्सेस्ड इफ़ यू वांट टू प्रिंट ऑन दिस सर्टिफिकेट। लेट मी सी इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ आईडी नंबर। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आईडी नंबर का कोई ऑप्शन होगा, अदरवाइज आप ये देखिए आईडी नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। तो आईडी नंबर जो है आपका, आई थिंक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि आईडी नंबर हमने यहाँ यूज़ किया था वो आपके प्रोफाइल से जो पिक किया था। सो दिस इज नॉट सेम एज दिस आईडी नंबर। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि ये क्या है, वी विल सी इट लेटर। ओके, सो ग्रुप मोड का मतलब ये है कि आप इसमें कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिहाज से आप कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं कि किसी को कैसा किसी को कैसा, कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट किन को जाएगा, ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट किन को जाएगा। तो इस वक्त हम इसको भी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं है। ओके, कि किसको जाएगा ये एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, इसको को किसी और मौके पे देख सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक अवार्ड सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, तो ये अवार्ड सर्टिफिकेट जो है ये बच्चे को कब मिलना चाहिए। ओके, कब मिलना चाहिए का मतलब कि या पहले वो कुछ क्वालिफाई करे, कोई आपका कोर्स में जो एक्टिविटीज़ है, कोई क्विज आपने रखा है, कोई असाइनमेंट रखा है, कोई भी टेस्ट आपने रखा है, तो उसको पहले वो क्वालिफाई करे तब जाकर के उसको ये सर्टिफिकेट मिले। तो आप उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये ऐसे ही होम पेज पे आ रहे हैं, जैसे सेव एंड डिस्प्ले करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से और बैक आ जाएंगे, आप मेन होम पेज पे आ जाए, ठीक है। होम पेज पे आप यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक करने से आ सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको पहले बताया था। अब देखिए आपके ये कोर्स के मेन पेज पे आप कहते हैं कि होम पेज पे आपको नज़र आ रहा है इस कोर्स का जो होम पेज है। तो लेकिन ये कोई भी स्टूडेंट क्लिक करेगा ये खुल जाएगा। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ आपको तो एक नज़र आप नीचे ही मारें कि एक यहाँ पर है फाइनल अवार्ड सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात है ये भी एक तरह का सिंपल सर्टिफिकेट है, उसको बस नाम मैंने चेंज कर दिया है। तो इसमें ये रेस्ट्रिक्शन है। तो देखिए मैं तो एडमिन हूँ, मैं अभी खोलूँगा तो ये मुझे एडिटिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ये मुझे एडिटिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये अभी
कोई स्टूडेंट अगर एनरोल करेगा इस डोमेन पे harun.gnome.com पे इस वक्त, तो उसे ये दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा का मतलब अगर वो क्लिक करना चाहेगा वो क्लिक नहीं होगा, ये डीएक्टिवेटेड लिंक टाइप का होगा। तो ये उस बच्चे को, उस यूजर को, उस स्टूडेंट को तब तक नजर नहीं आएगा अनलेस ही और शी कंप्लीट्स दीज एक्टिविटी। ओके, कंप्लीट का मतलब है कि ये जो चेक बॉक्स होता है ये क्लिक होना चाहिए। ओके, तो देखिए जो डैश वाले चेक बॉक्स होते हैं आप इसे मैनुअली क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जो सॉलिड वाले होंगे यू कैन जस्ट क्लिक एंड देन इट इज कंप्लीट। ओके, द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। तो ये आपका हो गया देखिए डेमो। आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कंपलसरी क्वालिफाई करनी होती है विद मिनिमम ग्रेड, या आप कहें कि ये जब तक टिक नहीं होगा जब तक कि आपका ये मिनिमम मार्क्स से पास नहीं कर लेंगे या मिनिमम ग्रेड से आप पास नहीं कर लेंगे, तो उसे एक तरह का रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस कहते हैं। ओके, जैसे अभी ये क्विज था, तो इस क्विज को जब तक कोई बच्चा मिनिमम ग्रेड से पास नहीं कर लेगा यहाँ पर टिक नहीं होगा। दिस इज सम क्विज 1, इंटरनल असेसमेंट क्विज 1। तो ये इसमें आप देखेंगे कि एक तो ये रेस्ट्रिक्टेड भी है। रेस्ट्रिक्टेड इसलिए कि बच्चा जब तक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड करेगा तब तक ये क्विज ओपन नहीं होगा। तो बच्चा पहले एनरोलमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड करे, तो उसके जो ये सामने है ये टिक होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये अभी टिक है, तो देन आई कैन मूव ऑन, आई कैन डू अटेम्प्ट दिस। उसके बाद ये अटेम्प्ट करूंगा तो फिर इसमें भी मुझे, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मेरे लिए तो ऑल टाइम ये सब एक्सेसिबल है, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए नहीं होगा जब तक कि ये कंडीशन मीट नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये भी टिक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि ये कंडीशन मीट नहीं होगी ये ओपन नहीं होगा। जैसे ही ये टिक हो जाएगा ये नीचे वाली कंडीशन सारी हट जाएंगी, सब गायब हो जाएंगी। दे विल लुक लाइक दिस, ऐसे दिखाई देंगे। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप सिंपल सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ये भी एक सिंपल सर्टिफिकेट था, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप सबको डाल सकते हैं, एक को डाल सकते हैं या किसी को भी मत डालें, या कोई डेडलाइन डाल सकते हैं कि इस डेट से पहले पहले आप डाउनलोड कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर इट कैन बी एक्टिविटी। नाउ इसको हम देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। तो गो टू सर्टिफिकेट, ठीक है, और टर्न एडिटिंग मोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इशू ऑप्शन था कि आप इसे कब इशू करना चाहेंगे, तो पहली बात तो ये कि इसमें ईमेल ऑप्शन है कि आप ईमेल टू द टीचर्स करना चाहते हैं, या साथ में स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी आप चाहते हैं कि ये मेल हो जाए जब बच्चा क्वालिफाई करे, तो यहाँ पेरेंट्स का ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। किसी कीवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये जब जनरेट करेगा बच्चा तो ये उसके टीचर्स को या उसके पेरेंट्स को भी ये फ़ौरन कह सकते हैं कि मेल हो जाएगा, एक कॉपी मेल हो जाएगी। ओके, सो ये डिलीवरी है कि डिलीवरी यानी कि जब वो डाउनलोड करेगा तो वो नई विंडो में ओपन होना चाहिए, या उसको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आना चाहिए बच्चे को, या सीधे ईमेल पे अटैच हो जाना चाहिए। तो देर आर सेवरल वेज कि जो फाइनली डाउनलोड करेगा, मतलब जब अवार्ड करेगा क्लिक कर लेगा, तो वो इन 4 ऑप्शन में से किसी भी मेथड को आप कर सकते हैं कि सीधे डाउनलोड हो जाए, सीधे ईमेल में चला जाए। ओके, सो एनीवे शो मोर। तो शो मोर में क्या है, आई थिंक ये और ऑप्शंस हैं कि आप किसको ईमेल करना चाहते हैं। ओके, तो अब बात आते हैं कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में। मैंने आपको बताया था, ये मैं शायद दोबारा आगे इसको लीव इट। ओके, गो टू द रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन। तो अभी यहाँ पर कोई आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जैसा कि फाइनल अवार्ड सर्टिफिकेट में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बट देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। ऑलराइट, सो यू वांट टू ऐड रेस्ट्रिक्शन, गो टू रेस्ट्रिक्शन। तो किस तरह की रेस्ट्रिक्शन आप ऐड करना चाहते हैं, वेदर इट कैन बी डेट, यानी कि बच्चे को आप चाहें कि इस डेट से पहले वो डाउनलोड ना कर पाए, या इस डेट तक ही डाउनलोड कर पाए उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन आप चाहें तो डेट लगा के, डेट पे क्लिक करेंगे आपके पास कोई ये सेटिंग आ जाएगी किस से किस तक। तो आप इसको फिलहाल कैंसिल कर लीजिए कि स्टूडेंट मस्ट मैच द फॉलोइंग, यानी कि इस डेट से इस डेट के बीच में वो डाउनलोड कर ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऑलराइट, सो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि एक साथ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन लग जाए, जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा पहले कुछ क्वालिफाई करे, तो चूज़ कौन सी एक्टिविटी क्वालिफाई करे, यू हैव टू चूज़ कि पहले वो डेमो 1 जो क्विज है इसको क्वालिफाई करे। तो जब तक कि ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी बच्चे की, तो मस्ट आया है यहाँ पे, ठीक है। मस्ट भी है, मस्ट नॉट है, यानी कि इसको नहीं टच करे वो, ठीक है। तो ये आप जिस तरह से चाहें करें या ना करें, देन यू कैन आई मीन सेट। उसके बाद आप चाहें कि इस क्विज के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि बच्चे ने क्विज तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जाकर के बैठा ही रहा, 2 महीने तक डाउनलोड ही नहीं किया। देन यू कैन ऐड द डेट also, okay, so you can restrict this access to the certificate by date also। तो आप इसमें ये डेट डाल सकते हैं कि ये कब तक एक्सेस करेगा, या इससे पहले नहीं करेगा, या इसके बाद ही कर पाएगा। तो दिस कैन बी डन फ्रॉम हियर। ओके, और देखें कौन सा रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। ग्रेड, कि बच्चे का अगर मिनिमम पासिंग ग्रेड नहीं आया है तो आप उसको ये अवार्ड ही नहीं करेंगे। ओके,
यूज़र प्रोफाइल हो सकता है बच्चे ने अपनी कोई एंट्री फिल नहीं की है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी डिटेल है जो इसमें प्रिंट होनी है, तो आप चाहें कि यूज़र प्रोफाइल पे भी रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। ओके, सो देर आर मैनी वेज। कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक का मतलब ये है कि पहले ये एक्टिविटी करे, फिर ये करे, फिर ये करे, यानी कि वो पर्टिकुलर पाथ एक्टिविटीज़ का वो आप चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so the sequence can be decided by the admin. Okay, so if you are admin, then you can set the sequence. Any complex logic can be added to the restrictions. Okay, so I am going to cancel it. I am not going to put any restriction right now. तो मैंने आपको दिखाया restriction के साथ already मेरा एक सर्टिफिकेट है। लास्ट थिंग इज एक्टिविटी कंप्लीशन। तो एक्टिविटी कंप्लीशन का मतलब ये है कि उसकी एक्टिविटी में टिक होना चाहिए, वो जो बॉक्स बना होता है सामने उस पर टिक होना चाहिए। वो बॉक्स पे टिक कब होगा, तो बॉक्स, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा किसी कोर्स को ज्वाइन करता है तो उसके कोर्स के ज्वाइन करने के दौरान उसने कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो उसके बॉक्स के सामने टिक होना चाहिए, क्योंकि वो कोर्स अपने आप में तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसकी सारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो वो सर्टिफिकेट डाउनलोड होना भी अपने आप में एक टास्क है। जब तक बच्चा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करेगा तो उसके उस पर्टिकुलर लिंक के आगे टिक नहीं होगा। जब तक वो टिक नहीं होगा तो यानी कि वो टोटल कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ऑलराइट, तो किसी भी तरह से आप कोई एक्टिविटी कंप्लीशन की वो रखना चाहते हैं कंडीशन, तो यहाँ पे है अनलॉक कंप्लीशन ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे कंप्लीशन के क्राइटेरिया यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन, तो ये देखिए एक्टिविटी कंप्लीशन के यहाँ पे कुछ आगे कि शो एक्टिविटी एज कंप्लीट व्हेन द कंडीशंस आर मेट। ओके, ये जो टिक होगा वो जब तक नहीं होगा कि पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट मस्ट व्यू दिस एक्टिविटी टू कंप्लीट, यानी कि बच्चा इस एक्टिविटी को क्लिक करे, उसे देखे तो फिर ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। स्क्रॉल डाउन करें कि बच्चा चाहे तो मैनुअली टिक कर दे, जैसे मैंने आपको एक मैनुअली टिक करके दिखाया था, ठीक है, टिक किया और वो पहले टिक हो गया, दोबारा टिक किया तो वो अनटिक हो गया। तो मैनुअली भी वो चाहे तो बच्चा इसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो डू नॉट इंडिकेट एनी एक्टिविटी कंप्लीशन, यानी कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी एक्टिविटी कंप्लीशन वाली बात इसमें है तो जस्ट लीव इट। ओके, तो now this is an option of tag, so I don't think there is need of tag right now. Competencies, okay, so this much is enough for the डिज़ाइनिंग पर्पस। डिज़ाइनिंग पर्पस में अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या नहीं बताई है वो मैं आपको बताता हूँ अभी दूसरे वीडियो में, और इसको फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। आई होप कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है, सिंपल सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस सिंपल सर्टिफिकेट के बारे में आप देखेंगे कि ये जो डिटेल सारी दिख रही है आपको, ठीक है, एक ये डिटेल, और जब आप सेव करेंगे इसको सेव एंड डिस्प्ले, तो आप ये देखेंगे ये कुछ और भी मैंने टेम्पलेट टाइप के यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। सो हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस, इसका क्या यूजेज, इसका हम क्या करेंगे, तो इसको मैं एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और उसके बाद मैं अभी कंटिन्यू करके आपको दूसरी वीडियो भी जल्दी ही पोस्ट करूँगा। ओके, सी यू देन, बाय।